नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज FRO और ACF का जो पेपर हुआ है, 150 नंबर का पेपर आप सभी जानते हैं। उसमें 100 नंबर का GS है और 50 नंबर का जो है मैथ्स और रीजनिंग है। तो इसमें GS वाला जो पोर्शन है, मैं आपके लिए एक आंसर की लेकर के आया हूँ, जो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। देखिए, आप मिलाइए जिन्होंने पेपर दिया है कितने आपके मार्क्स आते हैं, और जिन्होंने नहीं भी दिया है उनके लिए भी उपयोगी है कि आने वाली परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर भी आप देख लीजिए, आपका इसमें कितने स्कोर बनते हैं, कितना आपका स्कोर रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, ये रहा पहला प्रश्न आपका। ये पहला प्रश्न है, अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? ये ब्राजील, पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील ने अब तक जो है 5 बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो पहले का हमारा पहला हो जाएगा। फटाफट चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? हमारा आंसर होगा विराट कोहली। सीधे आंसर में बोल रहा हूं फटाफट करके। अगला है, 2025 में होने वाली निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन से आयोजन भारत में होने हैं या फिर है ना हुए हैं, इस प्रकार से लिया हुआ है। तो तीसरे का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, 2 और 3। फटाफट करके मैं ले रहा हूं, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए आपके पास, अगला ये प्रश्न रहा। चौथा प्रश्न ये है आपके पास, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथे का कौन सा हो जाएगा? ये बी वाला है। ये इस प्रकार से है, इसका चौथे का बी आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पांचवा का हो जाएगा हमारा कौन सा? पहला वाला हो जाएगा नई दिल्ली, भारत। छठा है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है? ये 4 विकल्प आपके सामने है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी वाला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, ये सातवां प्रश्न आपके पास ये दिख रहा होगा आपको कि कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है? ये 4 विकल्प हैं। सीधे आंसर पे जा रहा हूं, भारत नेट योजना इसका आंसर होगा बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, अक्षय ऊर्जा चरण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्यों को कवर नहीं किया गया है? तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी वाला, उत्तराखंड को इसमें जो है कवर नहीं किया गया। उसी प्रकार से 9वां प्रश्न है, पेंगोंग त्सो झील जो समाचारों में थी, निम्न में से कौन से देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए 9वां का कौन सा होगा? बी वाला, पेंगोंग झील बहुत चर्चा में रही है, भारत और चीन के बॉर्डर पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10वां है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर होगा बी वाला, ये भूमिधर किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना इसका जो है एक प्राथमिक उद्देश्य रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। ये 11वां प्रश्न देखिए, सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 2024 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? सभी जानते हैं लगातार इंदौर अपने स्थान पर बनाए हुए है। तो इसमें 11वां का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, स्वच्छ शहरों में इंदौर गिनती होती है। फिर 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मकता पर आधारित है? तो देखिए 12वां का हमारा हो जाएगा पहला वाला, छावा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? डेंगू वायरस फैलाने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? इसका हो जाएगा पहला वाला। ठीक है जी, एडीज मच्छर, ये लिख दिया हमने, ये देख लिया हमने। आगे देखो अगला, कौन सा मिशन
भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन था? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला मंगलयान मिशन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी वाला कैश मेमोरी। इसका कैश मेमोरी हो जाएगा। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? इसका हो जाएगा डी वाला 4 4। अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? हमारा आंसर होगा 17वां का। देखो आप, 4 विकल्प है आपके सामने। 17वां का सही आंसर हो जाएगा बी वाला कार्बन डाइऑक्साइड। ये आंसर हो जाएगा। 18वां देखो, इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? बहुत चर्चा में रहा बीच में। आदित्य L1 मिशन हमारा सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न हमारे हो गए हैं। ये 19वां प्रश्न देखो, आप देख पा रहे होंगे इसको। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है सी वाला सुमेलित नहीं है, ये वाला इसका सुमेलित नहीं है। आप चेक कर लीजिए। 19वां का हो जाएगा सी वाला। अभी मैं सीधे सीधे आंसर पे जा रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हर्षचरित नहीं है, हर्षचरित बाणभट्ट का है। बाकी ये तीनों के तीनों जो है हर्षवर्धन के हैं। आगे इसी प्रकार से अगला है, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? तो आंसर होगा 1724 में। ठीक है जी, ये भी प्रश्न बढ़िया है। आगे 22वां देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, तत्पश्चात उन्हें काल कर्मानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो 22वां का सही जो आंसर हो जाएगा बी वाला सही होगा। ये बी की तरफ जाएंगे आप, बी की तरफ। आगे देखो अगला 23वां प्रश्न देखना, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सरल सा प्रश्न है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, पहला वाला होगा। आगे देखो अगला, आकाश का रंग निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया के कारण आकाश का नीला रंग किसकी वजह से होता है? तो भाई कई बार आ रखा पेपर में, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने के लिए मदद करती है? तो आंसर होगा हमारा कौन सा? पहला वाला श्वेत रुधिर कोशिकाएं। 25 का हमारा आंसर क्या हो गया? पहला वाला श्वेत रुधिर कणिकाएं। 26वां देख लेते हैं, कौन सी संचार विधि डाटा हस्तांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतकों का उपयोग करती है? देखो 4 आपके सामने है और डी की तरफ जो भी है आपने ये बिल्कुल ठीक करा हुआ है। तो ये हो गए कितने? 26 प्रश्न हो गए हैं। आगे देख लेते हैं 27वां प्रश्न। देखो ये देखो फटाफट करके। ये प्रश्न पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो भाई कौन नहीं है? ये व्यक्ति नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है जी, जूनागढ़ अभिलेख। वीरचंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार के पद पर तैनात थे? तो भाई 2/18 भी था और 2/36 भी था। जिस समय पेशावर कांड हुआ था उस समय 2/18 में थे और जब बढ़ती हुई थे 2/36 में थे। तो यहां पर पहला वाला आंसर होगा। देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया? देवलगढ़ स्थित राज राजेश्वरी का मंदिर, तो यहाँ पर भाई देवलगढ़ जो है अजयपाल की राजधानी भी रही है। तो इन्होंने यहाँ पर जब यात्रा करी थी तो इन्होंने राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किया। अंग्रेज सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई? चंद्रा देवी, भगवती देवी, सरला बहन, राधा बहन। संभवतः इसका आंसर ये राधा बहन भट्ट होना चाहिए। कुमाऊं पर आधिकारिक अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यानी उल्का देवी का जो मंदिर है जो गोरखों ने बनाया है ये कहां पर है? हमारा आंसर होगा डी वाला पिथौरागढ़ में है जी। आगे देखो अगला बढ़ते हैं आगे। 33वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? क्या बोला है यहाँ पर? कौन सा नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा भाई कौन सा नृत्य किया जाता है? लंगवीर नृत्य है, जो लांग में चढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? देखो कौन सा जुड़ा हुआ है? 34वां का
34 का देखिए आप कौन सा है, बी वाला होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये वाला इसका आंसर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होना चाहिए 13 अक्टूबर को, ये वाला 13 अक्टूबर को है। जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जलागम प्रबंधन का मुख्यालय भाई देहरादून में है। आर्द्र भूमि कांजली झील कहाँ स्थित है? कहां पर स्थित है ये? तो भाई इनमें से कोई नहीं, ये पंजाब में है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? 38वां है हमारा आंसर होगा यहाँ पे, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित हैं, सुमेलित कौन है इनमें से? गणेश दामोदर, गणेश दामोदर नौजवान सभा है, ठीक है जी, ये नौजवान सभा दे रखा है। सरदार अजीत सिंह माता सोसाइटी, ये कुछ मैच हो नहीं रहा है, इसको आप छोड़ देना आप। आगे देखो, जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के पुत्र थे? जैन विद्वान जो जिनसेन थे, ये किस शासक के पुत्र थे? 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न है, ये डी होगा, अमोघ वर्ष, इसका आंसर अमोघ वर्ष है। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करी? राजा राममोहन राय ने 1814-15 में करी। गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उद्रंग, उद्रंग क्या है? उद्रंग क्या है? 42वां, एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का जी कर है जी, ये एक प्रकार का क्या है? ये कर है। जिन्होंने पेपर दिया है वो लगाते रहिए, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। पेपर बहुत बढ़िया आया हुआ है। कनाडा में ट्रांस कनेडियन रेलवे किस स्थान से कहां तक जाता है? कहां तक जाता है? आंसर होगा इसका पहला वाला होना चाहिए, इसका आंसर पहले की तरफ। आगे देखो, अगला, विश्व का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग होने वाला दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? कौन सा क्वेश्चन है? 44वां। तो देखो 44वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का, 44 का हो जाएगा हमारा डी वाला, दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष करके चाइना वाला जो क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से हुआ था? पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, इसका ये होना चाहिए था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सभी सही सुमेलित हो जाना चाहिए इसका। आगे देखो, अगला आगे बढ़ते हैं, इसमें वृद्ध ट्रंक मार्ग, इसका जो है इन चारों में से पहला वाला हो जाना चाहिए। बेरिंग जलडमरू किन दो देशों को अलग करता है? तो भाई ये अमेरिका और रूस को अलग करता है। रूस अमेरिका के अलास्का वाले क्षेत्र को अलग करता है रूस से। आगे देखो, अगला, निम्नलिखित में से किसे नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है? तो इसमें भाई प्राकृतिक गैस को नहीं माना जाता है, बाकी ये सारे इसमें आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है? तो इनमें से भाई लाओस चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज संसाधन रूस में सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो इनमें से भाई ये ए वाला होना चाहिए, ये वाला, लो अयस्क और तांबा यहाँ पर ज्यादा मिलता है। अगला वाला है, इसमें देखो, आगे देखो, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? थालघाट, नासिक मुंबई ठीक है, सेनकोटा भी ठीक है, और भोरघाट भी ठीक है। तो इनमें सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? ये वाला सुमेलित नहीं है जी, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। आगे देखो, भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अधिक है? तो यहां पर ये वाला होना चाहिए, सी वाला, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है इनमें? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? इसका आंसर जो है डी वाला होना चाहिए इसका आंसर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें ये रहा 55वां प्रश्न, क्या बोला हुआ है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? तो भाई जो बी की तरफ है ये सही है, वाष्पीकरण और वर्षण, वाष्पीकरण और वर्षण। आगे देखो, वृद्ध उच्च हिमालयी जोन,
वृद्ध या उच्च हिमालय जोन और लघु हिमालय के बीच में कौन सा है? तो भाई ये वाला है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन, भाई ये पिथौरागढ़ होना चाहिए। वर्ष 2001-2011 के मध्य निम्नलिखित जिलों में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही है। कहाँ रही भाई? ये पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में रही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है? 30.2% है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भाई इनमें से मालपा भूस्खलन जो है ये 1998 में हुआ है, यहाँ 95 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा डी होना चाहिए 60वां का। 61वां क्या है? उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो भाई डोबरा चांटी पुल, गढ़वाल, ये होना चाहिए। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग शोध केंद्र निम्न में से किन जनपदों की सीमाओं पर स्थित है? ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद होना चाहिए। ठीक है जी, 62वां का सी है। उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फल उद्यानों का देश कहा जाता है? फल उद्यानों का प्रदेश कहा जाता है, देश कहा जाता है, तो चौबटिया है जी, अल्मोड़ा। 1976 के 42वें अमेंडमेंट अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद 351 में जोड़ा। इसमें 51 के ए में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो भाई 86वां अमेंडमेंट करना पड़ा 2002 में, तब जोड़ा गया। अगला है टेलीफोन वितार प्रसारण अन्य संचार संसाधन संविधान की कौन सी अनुसूची में आते हैं? तो भाई इसका जो है संघ सूची है, इसका ये होना चाहिए। आगे तो बढ़ते हैं, कितने हो गए हमारे? 65 हो गए, 65 हो गए हैं। 66वां देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित है? 6ठी अनुसूची से कौन सा संबंधित है जी? तो ये पहला वाला है। 4 राज्य इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रशासन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है? तो देखो भाई इनमें से 67 का क्या होगा? निम्न में से कौन सा वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा के उदाहरण है? 67 का। तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा होना चाहिए? इनमें से जो है उपरोक्त सभी हो जाने चाहिए, डी वाला विकल्प होना चाहिए। अट्टाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो भाई यहाँ लिथियम की सांद्रता ज्यादा मात्रा में है। उत्तराखंड क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, ठीक है जी, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में चुनिए इनको, अवरोही क्रम। ठीक है जी, तो इसमें भाई ये वाला होना चाहिए, पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला इसमें? अवरोही क्रम बोला ना इसमें, अवरोही, आरोही बढ़ता क्रम होना चाहिए, अवरोही डाउन। तो इधर चमोली, पौड़ी, इधर भी तो मैच नहीं हो रही है। इधर इनमें से चमोली के बाद चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी, ये वाला क्वेश्चन। इसमें अवरोही क्रम लिखा हुआ ना, इसमें अवरोही क्रम लिखा हुआ है, इसमें अवरोही है, आरोही नहीं है। आरोही का मतलब होता है ऊपर से नीचे के लिए। ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है, बी वाला ठीक है। घटते क्रम में सबसे बड़ा चमोली है, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। आगे देखो 70, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो इनमें नौकुचिया झील होगी, बड़ी झील भीमताल है, ठीक है जी, नौकुचिया है। आगे देखो 71वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? कौन बना रहता है? आंसर होगा सी वाला, राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद तुरंत पद पर बना रहता है। 73वां, निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, नहीं ये वाला छूट गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? कब जोड़े गए? 76 में जोड़े गए। 42वां संशोधन करना पड़ा इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ था, वैसे 88 दिया हुआ है, यही आंसर होगा।
निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशल यानी न्यायिक अकादमी बोल रही है? तो ये भवाली में है। भवाली कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है। तो भाई चक्रौता कोई लोकसभा सीट नहीं है, विधानसभा सीट तो है ही है। और अगला प्रश्न है इसमें 76 76, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए, स्थायी राजधानी के लिए बनाया गया आयोग कौन सा है? तो इनमें से भाई दीक्षित आयोग 76 का पहला वाला। 77 देखना, उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन से थे? तो पहला है सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक जो पुस्तक है ये जयसिंह रावत की है। और SDG इंडिया इंडेक्स ये नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है। भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य? आंसर होगा 17। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क ये राजस्थान में है। किसमें है ये? राजस्थान में है। और अगला 82 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य विशेष वन सम्मिलित है? तो इनमें भाई 82 में जो है ये सारे ही सम्मिलित हैं। ABCD ये वाला होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण राज्य का क्या है जी? ये राज्य का कर्तव्य है कि इनका संरक्षण करें, कोई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आगे बढ़ते हैं 84 में, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? तो भाई 73वां संविधान संशोधन 92-93 का है। आगे चलो अगला, उच्चतम न्यायालय के ने किस मामले में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द प्रयुक्त शामिल नहीं है? सी वाला होना चाहिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। आगे चलते हैं अगला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक की श्रेणी क्या है? तो इसमें भाई भारत की मध्यम श्रेणी रहती है हमेशा। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित है? तो कौन सा हो जाएगा जी? कौन सा वाला ही है? 87वां सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय पर जो पंचवर्षीय रहेगी जी, ये वाली जो है 10वीं 9वीं 5वीं 7वीं पंचवर्षीय योजना रहनी चाहिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि से पहले ही समाप्त हो गई थी? तो भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना पहले ही समाप्त हो गई थी, 74 से 78, तो 4 साल ही चली, 79 तक चलना था, पहले 1 साल पहले रोक दी गई। उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थित है? काशीपुर में है। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना उत्तराखंड की किस नदी पर के लिए नैनीताल में है? ये गोला नदी पर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, ये देख लेना आप, ये मेरे को आया नहीं, मेरे को मिला नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड से बेचता है? हिमाद्री ब्रांड से। अगला है उत्तराखंड हरित ऊर्जा जो उपकर अधिनियम है, ये कब पारित किया गया? उत्तराखंड हरित ऊर्जा ये कब पारित किया गया जी? ये भी जो है देख लेना आप जरा इसको, ये ठीक से मुझे मिला नहीं है। जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? है 94 का? तो इसका जो है पोलैंड ने संभाली इसकी। हाल ही में खबरों में रहा लाल सागर ये किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? 95 का? तो भाई ये यमन और सऊदी अरब से लगा हुआ है। निम्नलिखित देश पर विचार करें और इनमें बताना है कि इनमें जो है कौन सी देश खाड़ी परिषद के सदस्य हैं। तो इनमें से जी ये वाला होना चाहिए, केवल 1, 2 और 4,
1, 2 और 4 ये हैं। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राज्यों के केंद्रीय सहायता आवंटन से है। और अगला है समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो भाई समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की पहुंच करना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन है? तो भाई सरल सा है, पीसी महालनोबिस इसका आंसर हो जाएगा। और 100 है मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो 3 प्रमुख जो घटक हैं वो कौन से हो जाएंगे? ये सी वाला हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रकार से ये 100 प्रश्न आपने फटाफट करके देख लिया है। आप लगाइए, अपने आप में आजमाइए अपने आप को, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।